हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ राजस्थान के आर्किटेक्चर या राजस्थान की स्थापत्य कला। उसका एक सब टॉपिक था दुर्ग। मैंने आपको दुर्ग यानी आप इंग्लिश में उसको फोर्ट कह लो, हिंदी में आप उसको दुर्ग कह लो, किले कह लो, इसका मैंने पार्ट फर्स्ट करवा दिया था। आज मैं पार्ट सेकंड करवा रहा हूँ। ये लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद आपका मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक भी दुर्ग जो आरबीएससी की बुक में दिया हुआ है वो एक भी मैंने दुर्ग नहीं छोड़ा है। मैंने सारे दुर्ग करवा दिए। ये आपका अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हम लोग मंदिर पढ़ेंगे। कल मंदिर पढ़ने वाले हैं और साइंटिफिक आई एम सेइंग साइंस का एक साइंस रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। कल 2 टॉपिक की वीडियो है, ठीक है। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले दुर्ग के बारे में। मैंने आपको दुर्ग की कैटेगरीज बता दी थी। तरह तरह के जो दुर्ग होते हैं ना, जल दुर्ग, वन दुर्ग, ये किस नीति के अंतर्गत आते हैं? शुक्र नीति के अंतर्गत आते हैं। खैर वो इसी की चीज़ें, ज़्यादा उसमें कुछ खास है नहीं। हम बचे हुए बाकी रिमेनिंग फोर्ट्स को पढ़ेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फोर्ट जो अगला है वो है तारागढ़ का किला, बूंदी। जैसा कि नाम से सुनाई देता है तारागढ़। तारागढ़ आसमान में बहुत दूर पे दिखाई देते, दूर तारे की तरह चमकते हैं। तारा क्या होता है? चमकता है दूर से ही। तो ये जो तारागढ़ है, इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, ये भी काफ़ी ऊंचाई पर स्थापित है, काफ़ी ऊंचाई पर स्टेब्लिश किया गया था। दैट्स वाई इसका नाम तारागढ़ दिया गया। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे? बूंदी में। ओके, इस तरीके से है, काफ़ी ऊंचाई पर, लग नीचे रहा है लेकिन ये ऊंचा है काफ़ी, ठीक है। इस वजह से इसका नाम तारागढ़ दिया गया था। इसका ये रीज़न था। ओके, पढ़ लेते हैं। गिरिदुर्ग या माउंटेन फोर्ट कह लो, गिरिदुर्ग का सबसे बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ किला है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गिरी फोर्ट इज तारागढ़ फोर्ट ऑफ बूंदी। ओके, इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में राव बरसिंह ने करवाया। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? राव बरसिंह जी ने करवाया था। कब? 14वीं शताब्दी में। वीर विनोद मेवाड़ की जो पुस्तक है, ठीक है, हिस्टोरिकल बुक है। वीर विनोद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वीर विनोद, महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए। अभी जो महाराणा क्षेत्र सिंह है ना, ये बूंदी का जो बूंदी को ना जीतना चाहते थे, बूंदी एरिया को जीतना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, ये जो बूंदी का जो दुर्ग है, ये जो तारागढ़ दुर्ग है, ये उसको जीत नहीं पाए, डिफीट नहीं कर, उसको कॉन्कर नहीं कर पाए। तो ऐसे में मर गए, इनकी मृत्यु हो गई, कॉन्कर नहीं कर पाए, दुर्ग को जीत नहीं पाए। तो उनके बेटे ने प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं इस दुर्ग को, मतलब इसके, उनका एक बेटा था, उनका नाम था महाराणा लाखा। महाराणा लाखा महाराणा क्षेत्र सिंह का बेटा था। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तारागढ़ दुर्ग को जीतूंगा, लेकिन वो नहीं जीत पाया। तो वो अपने मिट्टी के दुर्ग को तोड़, एक उसने वैसा ही सेम टू सेम मिट्टी का दुर्ग बनवाया और उसको तोड़कर अपनी जो प्रतिज्ञा है, प्लेज है, उसको पूरा करना चाहता था। लेकिन राजस्थान की देखो महानता, देखो वहाँ के जो योद्धाओं की महानता देखो। मिट्टी का दुर्ग जिसकी कोई इतनी महत्वता नहीं थी, वो नकली दुर्ग था। बस जो महाराणा क्षेत्र सिंह है, जो तारागढ़ जो दुर्ग को जीतना चाहते थे, नहीं जीत पाए, मर गए। उनके बेटे जो थे महाराणा लाखा, वो भी कसम खा के बैठ गया कि मेरे पिताजी मर गए, अब मैं इस दुर्ग को जीतूंगा। वो भी नहीं जीत पाया। तो उसने बोला चलो अब जीत तो पाया नहीं, एक काम करता हूँ, मिट्टी का दुर्ग बना के अपने दिल को ठंडक दे दूँ। उसको मिट्टी के दुर्ग को भी तोड़ने से बचाने के लिए एक महान योद्धा है, उसकी रक्षा के लिए कुंभाहाड़ा ने अपनी जान दांव पर लगा दी और अब वीर गति को प्राप्त हुए। सोचो, मिट्टी का दुर्ग जो उनके लिए कुछ मायने रखता था, उसके लिए जान गंवा दी। ठीक है, दुर्ग का स्थापत्य, आर्किटेक्चर ऑफ फोर्ट। अब इसमें क्या स्थापत्य कला है देख लें। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसके भीतर अनेक दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्र के रूप में कला का एक अनमोल खजाना। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? भित्ति चित्र देखने को मिलेगा। ठीक है, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द पैलेस ऑफ बूंदी इज दैट देयर इज अ प्राइजलेस treasure of art in the form of many rare and living fair source इंस्टेड देम। मैं एक चीज़ बता दूं, एक्चुअली में ये है क्या, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी, माफ़ करना। देखो, भित्ति चित्र क्या होता है? वॉल पेंटिंग होती है ना, जो वॉल पे बनी होती है, दीवारों पे छपी होती है, भित्ति चित्र। यहाँ के जो महल हैं, यहाँ के जो पैलेस है बूंदी के, वहाँ पे बहुत सारे देखने को मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, बूंदी के पैलेस में बहुत सारे भित्ति चित्र, वॉल पेंटिंग्स देखने को मिली हैं, जो यहाँ की एक खास क्वालिटी, खास विशेषता है। ओके, विशेषकर महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी शैली का एक सुंदर उदाहरण है। एक देखो, जो बूंदी शैली है, एक आर्ट फॉर्म है, बूंदी भी एक आर्ट फॉर्म है, ड्राइंग फॉर्म है, ठीक है, पेंटिंग की फॉर्म है बूंदी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बूंदी फॉर्म जो है पेंटिंग की एक फॉर्म है।
उसमें महाराणा उम्मेद सिंह जो थे बूंदी के, उन्होंने अपने शासनकाल में इस दुर्ग में एक चित्रशाला बनवाई थी। चित्रशाला यानी आर्ट गैलरी कह लो आप इसको, एक आर्ट गैलरी बनवाई थी इन लोगों ने। और ये एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है किसका, इस बूंदी दुर्ग के एक आर्किटेक्चर का, कि यहाँ पे एक आर्ट गैलरी मौजूद थी किनके शासनकाल में, महाराणा उम्मेद सिंह के शासनकाल में, उनके रूलर टाइम में, रूलिंग पीरियड में मौजूद थी एक चित्रशाला या फिर आर्ट गैलरी मौजूद थी पूरी। और भित्ति चित्र, दीवारों पर चित्र छपे हुए थे, बने हुए थे। ये इसकी खास विशेषता है बूंदी दुर्ग की। ओके, इसके अंदर, इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या हमें देखने को मिलता है इनसाइड द फोर्ट। 84 खंभों की छतरी, ठीक है, शिकार बुर्ज, ठीक है, इसके अलावा फूल सागर, गर्भ गुंजन तोप, ठीक है। ये था हमारा बूंदी का जो तारागढ़ किला, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा जयगढ़ आमेर। जयगढ़ आमेर, इसकी भी अपनी एक खास विशेषता, खास क्वालिटी है, इसको डिस्कस करते हैं। मैं जितने भी फोर्ट आपको बता रहा हूँ सब में से क्वेश्चन बनने वाले सीन देखने को मिल सकते हैं आपको। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन फंसाना होगा दुर्ग से, तो जितने मैंने वीडियो बनाई है पार्ट 1 और पार्ट 2, इससे बाहर नहीं फंसाएगा, क्योंकि आरबीएससी में इतना ही दिया हुआ है। हालांकि हर दुर्ग के बारे में एडवांस नॉलेज जब मैं नेट पे सर्च मार रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ एक बुक से नहीं, बहुत सारे जगहों से कंटेंट, जैसे ब्लॉग वगैरह पढ़ के और ये सब करके मैं कंटेंट निकालता हूँ, तो मेरे को बहुत सारी रिसोर्स चाहिए होते हैं। तो ऐसे में मैंने देखा बहुत सारे दुर्ग के बारे में बहुत नॉलेज थी, बट मैंने उनको नहीं उठाया, नहीं छेड़ा, बिकॉज आरबीएससी की बुक में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपे ढालने का विशाल कारखाना था। इट मीन्स ये इसमें यहाँ पे आर्टिलरी, तोप को कहते हैं आर्टिलरी, तो आर्टिलरी फैक्ट्री थी इसमें, यानी तोप बनाने का कारखाना था जयगढ़ में। तो पूछ ले कि तोप बनाने का कारखाना किस किले में था, तो जयगढ़ में था वो। किस में? जयगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी और दुर्ग में, किसी और फोर्ट में ये आर्टिलरी फैक्ट्री थी, यानी तोप बनाने का या तोप डालने का कारखाना था, इसी जयगढ़ के अंदर था। इस किले का निर्माण कछवाहा शासकों का, इस किले के निर्माण में कछवाहा शासकों का योगदान रहा है, ठीक है। इस किले को किसके सपोर्ट से बनाया गया? कछवाहा शासकों के सपोर्ट से बनाया गया। लेकिन इसका जो प्रेजेंट फॉर्म है, इसका जो वर्तमान रूप है या प्रेजेंट फॉर्म है, वो सवाई जयसिंह ने बनवाया। सवाई जयसिंह ने, आज का जो आपका ये दुर्ग है, ये सवाई जयसिंह ने बनवाया था, जयगढ़ दुर्ग। मतलब आज की फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में देखने में, जैसे अपन लोग होता नहीं, एक हमारा पुराना घर होता है, ठीक है, बाप दादा मर जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको नया बनवाते हैं, तो उसका लेटेस्ट प्रेजेंट फॉर्म, लेटेस्ट वर्जन हमने बनाया। तो ऐसे ही इस दुर्ग को नया करके बिल्कुल बनाया किसने? सवाई जयसिंह जी ने, ठीक है। जयगढ़ अपने आप में, जयगढ़ अपने विशाल पानी के टंकों के लिए भी जाना जाता है। आप ये बात जानते हैं कि जो जयगढ़ है, वहाँ जो राजस्थान है एक्चुअली में, वहाँ पे पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि यहाँ पे काफ़ी साल पहले से ही लोग बड़े बड़े टंकों में, टैंक्स में पानी जमा करते थे, बूंद बूंद संचित करते थे, बूंद बूंद स्टोर करते थे। तो जयगढ़ अपने विशाल पानी के टंकों के लिए, टैंक्स के लिए, वाटर टैंक्स के लिए जाना जाता है। ओके, जयगढ़ को रहस्यमय यानी मिस्टीरियस फोर्ट भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट टनल्स हैं। सीक्रेट टनल्स मीन्स बहुत सारी गोपनीय या गुप्त सुरंगें मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है, फोर्ट में गुप्त सुरंगों का होना गुप्त, ये सीक्रेट चीज है, इसीलिए इसको रहस्यमय दुर्ग कहते हैं, ठीक है। यह है सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप, एक बार चली थी, और एक बार चलने में, जहां चली थी उसका नाम मैं भूल गया, जहां ये चली थी वहां पे तालाब खोद दिया था, आज भी लोगों को वहां से पानी मिल रहा है। तो सोचो ये कितनी पावरफुल कैनन थी। तोप को इंग्लिश में कैनन कहते हैं। ये थी जयबाण तोप, इसको हम कहेंगे एशिया की सबसे बड़ी तोप या फिर सबसे बड़ा कैनन। ये कहाँ मौजूद था? जयगढ़ में। एक ही बार चली थी, और एक बार ऐसी चली कि पूरा गड्ढा खोद दिया, तालाब बढ़ गया, आजकल लोग उसमें से पानी यूज करते हैं। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। जालौर का किला, अब नेक्स्ट है हमारा जालौर का किला, ठीक है। ऐसा दिखाई देता है जालौर का किला। वन भी आसपास है, पहाड़ी और वन दुर्ग, वन जो है गिरी यानी माउंटेन फोर्ट और फॉरेस्ट फोर्ट, दोनों का मिक्सचर है एक तरीके से, ठीक है। सोनागिरी पहाड़ी पर स्थित, यानी सोनागिरी पहाड़ी पर स्टैब्लिश्ड यह किला, यह फोर्ट सकुड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। सकुड़ी एक नदी है, सकुड़ी रिवर है, उसके किनारे पर ये फोर्ट है, सोनगिरी पहाड़ी पर, सोनगिरी माउंटेन पे ये स्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था। ओके, शिलालेखों, इंस्क्रिप्शंस में जलौर का नाम, जो जालौर है जगह है, उसका नाम जाबिलपुर था, और किले का नाम स्वर्णगिरी था, ठीक है। जो हमारा ये जो किला है, ये वाला
जालोर का किला है, इसका नाम जो इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेखों में स्वर्णगिरी था, बाद में इसको जालोर का दुर्ग कहा जाने लगा। ओके, इस किले का निर्माण यानी इस किले का कंस्ट्रक्शन प्रतिहार शासकों ने यानी प्रतिहार किंग्स द्वारा 8th सेंचुरी 8वीं सदी में करवाया गया। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। मैं पहले बता दूं, जालोर के किले में पहले एक संस्कृत की पाठशाला हुआ करती थी, यानी संस्कृत स्कूल हुआ करता था, जिसको बाद में कन्वर्ट करके एक आर्टिलरी मस्जिद बना दी गई। आर्टिलरी यानी तोप खाने वाली मस्जिद, जहाँ पे तोप वगैरह बनाई जाती हो, ये बना दी गई थी। पहले वहाँ पे क्या था, भोज शासक भोज किंग द्वारा बनाया गया एक संस्कृत स्कूल था, बाद में इसको आर्टिलरी मस्जिद या फिर तोप खाने वाली मस्जिद बना दी गई थी। ओके, यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़दे चौहान था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। यहाँ के इंपॉर्टेंट किंग थे। ओके, अकबर का दुर्ग, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम स्थापत्य कला यानी मुस्लिम आर्किटेक्चरल विजन से बना था। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दुर्ग है यहाँ पे मुस्लिम आर्किटेक्चर के हिसाब से ज़्यादा बना नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, इतना नहीं बना। लेकिन ये अकबर का जो दुर्ग है, इसने गुजरात में इसकी जो जीत हुई थी उसकी खुशी में बनवाया था ये। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ये अकबर का दुर्ग है, ऐसे ही काफ़ी अच्छा इसका मेंटेनेंस कर रखा है। वैसे देखने वाली बात यह कि मुगल काल की जो बिल्डिंग्स हैं उसका मेंटेनेंस अपने मुगल से जो पहले लोग आए थे उससे ज़्यादा अच्छा कर रखा है। ये सोचनीय विषय है। खैर मैंने इसको ऐसे ही बोला, डोंट टेक इट सीरियसली। अकबर ने अजमेर नगर के बीच में 1570 ईस्वी में, यानी 1570 ईस्वी में गुजरात के विजय की याद में, गुजरात में इसकी एक जीत हुई थी उसकी याद में इसने अजमेर के नगर के मिडल में, बीचों बीच में एक दुर्ग बनवाया था, जिसे अकबर का दुर्ग जाना जाता है। ठीक है, इसका निकनेम भी है। निकनेम यानी हम कहते हैं पेट नेम, एक नाम के एक व्यक्ति के 2-3 नाम हो सकते हैं, ऐसे इस दुर्ग के भी 2-3 नाम है। इसे अकबर का दौलत खाना इंग्लिश में भी यही कहेंगे, और अकबर की मैगजीन ऑफ अकबर और अकबर का दौलत खाना, ये इसके 2 और नाम हैं। ठीक है, यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बना है। दिस इज द ओनली फोर्ट इन राजस्थान विच हैज बीन बिल्ड बाय मुस्लिम फोर्टिफिकेशन आर्किटेक्चर। ठीक है, मैंने बताया कि मुस्लिम आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है, बाकी सब अपने पुराने तरीके से बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ पे एक ऐतिहासिक घटना यानी हिस्टोरिकल इवेंट भी हुआ था कि 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध की योजना यानी प्लानिंग की जा रही थी, तो उस प्लानिंग का जो एंडिंग पॉइंट था, उस प्लानिंग का जो एंडिंग डिस्कशन था, वो इसी दुर्ग में किया गया था महाराणा प्रताप जी के खिलाफ। ठीक है, याद रखोगे आप इस चीज को। ब्रिटिश राजदूत, इसकी और भी बातें, ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो उसने जो मुगल सम्राट है जहांगीर, उसको अपना आइडेंटिफिकेशन इसी दुर्ग में दिया था, अपने आप का परिचय इसी दुर्ग में करवाया था कि यस आई एम सर टॉमस रो। ठीक है, उसने किसको बताया था, जहांगीर को, इसी दुर्ग में, अकबर के दुर्ग में। ठीक है, अकबर का किला 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया, यानी इस किले को अपने अंडर द कंट्रोल ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, और इसको अपना शास्त्रागार, आर्मोरी या फिर अपनी मैगजीन बना लिया, यहाँ पे अपने हथियार वगैरह रखने लग गए। ओके, चूरू का किला, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। इसका कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा हुआ, बाय ठाकुर कुशाल सिंह इन 1739। डेट्स याद रख लेना, आगे पीछे पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ उतनी ही चीजें डाली है जिसका आपको एमसीक्यू दर्शन दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखने की चीज। किस कैटेगरी में आता है, धानवन कैटेगरी में आता है। अभी धानवन कैटेगरी कौन सी होती है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मेरे को पता है, बट चलो मैं बता दूं क्या। खैर छोड़ो, आप लोग एक काम करना, इसको कमेंट करके बताना धानवन दुर्ग किस कैटेगरी का है। इसको हम मतलब ये तो एक कैटेगरी है, लेकिन ये इसका एक और नाम क्या है, ठीक है, वो आप बताओगे। ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इवेंट, यहाँ पे एक हिस्टोरिकल इवेंट भी हुआ था 1857 की क्रांति के समय। बहुत भयंकर वाला हिस्टोरिकल यहाँ पे एक इवेंट हुआ था, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी। आपने शीशे से ना तोप के गोले बनाए जाते हैं काफ़ी बार। तो क्या हुआ था, 1857 की जब क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, तो महाराजा शिव सिंह जो थे उनके यहाँ पे ना बारूद खत्म हो गए थे, और इनका किला चारों ओर से घिर गया था। इनके यहाँ पे बारूद खत्म हो गए थे क्योंकि शीशा खत्म हो गया था बारूद बनाने वाला। तो अब हुआ क्या, लोगों ने अपने घर से चांदी सोने चांदी ला के दे दी,
सोचो लोग कितने उस समय भाई दरिया दिल थे कि लो भाई युद्ध लड़ो, अपने मातृभूमि की रक्षा करो, लो अपने घर में जितनी चांदी थी चांदी चांदी ला के दे दी। और फिर चांदी के जो क्या है बारूद से फिर गोले बनाए गए, चांदी के गोले, और वो दागे गए अंग्रेजों पर। अंग्रेज भी देख के चौंक गए, भाई साहब ये क्या फेंके जा रहे हैं। पहले भाई चांदी के गोले फेंकना तोप के बहुत बड़ी बात है, और इस दुर्ग में वो फेंके गए थे, और अंग्रेज देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे इस चीज़ को। तो ये इसकी एक प्रमुख घटना है, पूछ सकता है वो कौन सा दुर्ग है जहाँ पे चांदी के गोले दागे गए थे। ठीक है, तो वो अपना ये वाला दुर्ग है जहाँ पे चांदी के गोले दागे गए थे। ओके, एक मिनट, कहाँ गए, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे चांदी के गोले दागे गए थे। कौन सा दुर्ग है ये, चूरू चूरू का दुर्ग है। इसके बाद आता है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। भैंसरोडगढ़ ये दो नामों का मिक्सचर है, ये दो लोगों ने मिलकर बनवाया था, उनका नाम मैं बताऊंगा। यह है भैंसरोडगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चंबल और बामिनी नदियों के संगम स्थल जहां पे मिलती हैं, संगम स्थल को कहते हैं मिलना, को कॉन्फ्लुएंस कह लो, कोइन्फ्लुएंस कह लो, जहां पे संगम होता है, मिलन होता है। तो चंबल और बामिनी नदी जहां पे मिलती है, जहां पे उनका कॉन्फ्लुएंस होता है, पर ये किला स्थित है। और ये किला 3 ओर से पानी से घिरा है। अगर ये 3 ओर से पानी से घिरा है तो जाहिर सी बात है किस कैटेगरी में आएगा, वाटरफोर्ट की कैटेगरी में आएगा। ओके, श्रेणी किस कैटेगरी में, वाटरफोर्ट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अकॉर्डिंग टू कर्नल टॉड, इस किले का निर्माण भैंसाशाह और रोड़ाचारण ने करवाया था, इसीलिए इसका नाम, ठीक है, इन दोनों के नाम के मिक्सचर से पड़ा है। तो भैंसाशाह और रोड़ाचारण ने इस दुर्ग को, इस फोर्ट को बिल्ड करवाया था, बनवाया था, स्टैब्लिश करवाया था। ओके, नाम याद रखोगे। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ये पूछ सकता है कि किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, और आपको दे देगा 4 ऑप्शन। तो आप बोलोगे भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ओके, याद रखना इस चीज को। अब अपने आता है नाहरगढ़, ये भी किसी के नाम पे पड़ा है दुर्ग। ठीक है, नाहरगढ़ का किला जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए करवाया था। मराठा लोग दक्कन से आक्रमण कर रहे थे, तो उस समय उनसे बचाने के लिए, उससे सेफ करने के लिए इन्होंने जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों पर, जो अरावली रीजन्स है, उन पर इन्होंने फोर्ट बनवाया था, नाहरगढ़। ठीक है, इस किले का नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा है। नाहरगढ़ किला किसके नाम पर पड़ा है, नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा है। अब इसमें इंग्लिश भी बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप हिंदी में भी समझ जाओगे। ठीक है, इस किले को सुदर्शनगढ़ कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुदर्शनगढ़। ठीक है, तो आप देख लो भाई, ये किले के दो नाम भी है। अब क्षमता आप में है याद करने की, कितने कर पाओगे। नाहरगढ़ में सवाई माधव सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था। इन नाहरगढ़ सवाई माधव सिंह हैड बिल्ड 9 आइडेंटिकल पैलेसेस फॉर हिज 9 पासवान्स। 9 पासवानों के लिए अपने इन्होंने एक जैसे दिखने वाले 9 महल बनाए थे। ठीक है, पूछ सकता है किस राजा ने अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे दिखने वाले 9 महल बनाए थे, तो सवाई माधव सिंह थे। वो किस दुर्ग से संबंध रखते हैं, तो नाहरगढ़ से। ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर। ओके, मैं सबकी पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इनके दर्शन कर लो, क्या पता कभी रियल लाइफ में आपको घूमने का मौका मिले तो बोलो हाँ सर ने पढ़ाया था इसके बारे में। एटलीस्ट हमको हिस्ट्री पता होनी चाहिए हर चीज़ की। ठीक है, मेरा भी मन है बहुत सारे दुर्ग घूमने का, जब मैं पीपीटी बना रहा था मेरा बड़ा मन कर रहा था। ठीक है, 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग को स्थापित किया गया, स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, दिस फोर्ट वाज स्टैब्लिश बाय राव जोधा इन 1459। ओके, मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूंग पर बसा है। मेहरानगढ़ इज बिल्ट ऑन द नॉर्दर्न हिल ऑफ जोधपुर सिटी चिड़िया टूंग। ठीक है, ये चीज याद रख लेना, ये कहां बसा हुआ है, किस कैटेगरी में आता है, गिरिदुर्ग, माउंटेन दुर्ग। जाहिर सी बात है पहाड़ी पे बसा है तो माउंटेन दुर्ग, माउंटेन ड्यू बोल रहा हूँ माउंटेन फोर्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट, इसे मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। भाई इसके भी दो डिफरेंट और काफ़ी सुरीले से नाम है, ऐसा लग रहा है दो म्यूजिक के सुर है, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूताना या राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। द पैलेस ऑफ मेहरानगढ़ बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ राजपूत आर्किटेक्चर। ओके, अब यहाँ पे इनसाइड द फोर्ट क्या क्या मौजूद है, यहाँ पे मोती महल,
फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल, तखत विलास, चोखेला महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी। इसके अलावा कैनन्स इनसाइड द फोर्ट, इस ये जो दुर्ग है इसके अंदर काफ़ी सारी तोपें मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल किलकिली, नाम देखना इनके बड़े भयंकर है, किसी को निकनेम रखना हो इसमें से रख सकते हो अपना। किलकिला, ठीक है, शुंभ बाण, गजनी खान, आमिर खान, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुब्बार, धूल घाणीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला और गजक। ठीक है, ये खाने वाली गजक नहीं है, ये तोप का नाम है। ये भी, ये जब खाएगा कोई तो सीधा ऊपर जाएगा, तो ये गजक है। ठीक है, ये इतनी सारी तोपें इस दुर्ग में मौजूद थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। मेहरानगढ़ में लोहागढ़, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दुर्ग है, ये दिखने में ऐसा है। लोहागढ़ दुर्ग 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया। ठीक है, दिस फोर्ट वॉज बिल्ड बाय महाराजा सूरजमल इन 1733। ओके, किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। ठीक है, द आर्टिस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग डोर मेड ऑफ अष्ट मेटल एट द एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट टेल्स द स्टोरी ऑफ वेलोर इवन टुडे। ठीक है, तो आज भी यहाँ पे इनके एंट्री गेट है ना, वो अष्ट धातु से बना हुआ है। 8 तरह की धातुओं को मिलाकर बनाया गया वो 8। अब ये आया कहाँ से गेट यहाँ पे? इस दरवाजे को महाराणा जवाहर सिंह 1965 में दिल्ली से जीत कर लाए थे। दिल्ली से जीते थे और यहाँ पर लेके आए थे और लगवाया था इन्होंने। ठीक है, जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोप के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उनको नाकामयाबी हासिल हुई। ठीक है, 5 बार कॉन्कर करने की कोशिश की, इसको इस किले को जीतने की कोशिश की, लेकिन नहीं जीत पाए। और लॉर्ड लेक 1805 में इस दुर्ग को 5 बार हमला करने के बाद भी नाकामयाब रहे। ओके, इनसाइड द फोर्ट अब यहाँ पे क्या क्या है? किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, ठीक है, टरेट को बुर्ज कहते हैं। ठीक है, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, गंगा टेम्पल एंड लक्ष्मण टेम्पल। ठीक है, पैलेस ऑफ दादी माँ। ठीक है, इंग्लिश में समझ ही जाओगे, नॉर्मल है। तो तारागढ़ अजमेर, अजय मेरू के नाम से भी जाना जाता है। अजय मेरू, तारागढ़, अजमेर, इसका एक आध नाम और है। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग अरावली की पहाड़ियों पर खंडित दिशा में स्थित है। आजकल ना ये भाई ये टूटा है, फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है खंडित, टूटा फूटा है। इसका कंस्ट्रक्शन इतना खास है नहीं, इसको बनाया नहीं गया दोबारा, टूटी फूटी कंडीशन में है। ठीक है, इसे गढ़ बीठली और अजय मेरू भी कहा जाता है। इसके 2 नाम आ गए ना, काफी सारे दुर्ग के 2 नाम आ चुके हैं, इसके भी आ गए। ठीक है, विठल दास गोड़ा के नाम पर इसका नाम गढ़ बीठली पड़ा। ठीक है, इसका नाम गढ़ बीठली किसके नाम पर पड़ा? विठल दास गोड़ा के नाम पे, गोड़ के नाम पे। ओके, ठीक है। कर्नल टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने करवाया। अकॉर्डिंग टू कर्नल टॉड, दिस फोर्ट वॉज बिल्ड बाय चौहान रूलर अजय पाल। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके मुंह से एक शब्द निकला, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। मुंह से ही निकल गया बिल्कुल देखते, ओ माय गॉड, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है, तो लिख के आ जाए, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। विलियम बेंटिंग ने यह किस दुर्ग को देखते हुए कहा? तो आपका जो ये दुर्ग है तारागढ़, इसको देखकर कहा, तारागढ़ अजमेर वाला। ठीक है, तारागढ़ की प्राचीर में 4 विशाल बुर्जें हैं। देर आर 14 ह्यूज टरेट्स इन द तारागढ़ रैम्पवाथ। ठीक है, अब उसमें से 6 कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिख दिए, जैसे घूंघट हो गया, गुगड़ी हो गया, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज। ये इन 14 में सबसे इंपॉर्टेंट है तारागढ़ अजमेर वाले में। ठीक है, डू यू नो, लास्ट है हमारे, ये आज हमारा पूरा दुर्ग मैंने ख़त्म कर दिया। अगर किसी प्रकार की दुर्ग में कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना मेरे को, मैं कुछ दोबारा करवा दूंगा थोड़ा बहुत। राजस्थान के 6 मेन जो फोर्ट्स हैं, दुर्ग हैं, जिनका नाम है आमेर महल, गागरुण, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ का महल, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, को जून 2013 में नोम पैना में एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको 2013 में शामिल कर लिया गया। तो एक ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में
3 सही दे देगा और एक गलत दे देगा और लिख देगा 2013 में शामिल किए गए हेरिटेज साइट में उल्लेखित दुर्ग नीचे हैं, सही पे टिक लगाइए। तो जो सही होगा उसमें उसमें से इन्हीं में से एक सही होगा, ठीक है। तो 6 दुर्ग को भाई बनाया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, 2013 में डाला गया था राजस्थान के 6 इंपॉर्टेंट फोर्ट्स को। तो ये वो 6 इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं जिनको डाला गया था हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है, जिनका अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने डाला था। ये था आपका लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। बाकी इच्छा तो आपकी है, ठोको ना ठोको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। बट अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कर देना, बोल देना भाई एक ऐसा चैनल है जहाँ पे कंटेंट पढ़ाया जा रहा है बाइलिंगुअल। खैर मैं खुद का ही प्रमोशन खुद कर रहा हूँ, छोड़ो। पढ़ाई अच्छे से करो, जितने पुरानी वीडियो है उसको लपेट मारो, देखो नई वीडियो आ रही है, लगातार आएगी वीडियो, ठीक है, एक भी दिन मिस नहीं होगा। और ईवीएस पेडागोजी भी ऑन ट्रैक है, 3-4 दिन में शुरू हो जाएगी वो भी। जुलाई तक आपका सिलेबस पेल देंगे, ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। अब मिलते हैं कल, और मैं कल सुबह तक या फिर दोपहर तक आपको इसका पीडीएफ दोनों का, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का पीडीएफ दे दूंगा। तो बस अपना कृपा बनाए रखिए। बाकी के लिए मिलते हैं कल। कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर मेरे को मैसेज करना। मैसेज कहाँ पे करोगे? टेलीग्राम पे कर सकते हो आप मेरे को मैसेज, और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। कुछ समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना। बाय, एन्जॉय।